हमारे साथ प्रोफेसर प्रमोद गर्ग जी हैं जो कि यहाँ पर डॉक्टर हैं एम्स में, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आप लोग बता रहे कि जिस तरह से टारगेट है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को खात्मा एक तरह से हो पाए, इसके लिए डॉक्टर्स आपने बताया कि तमाम तरीके की सावधानी खान पान में बरतने की ज़रूरत होती है। देखिए, हेपेटाइटिस के 3 मुख्य कारण हैं। जो WHO ने कहा था हेपेटाइटिस को हमें दुनिया से ख़त्म करना है, वो वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जिसमें वायरस होते हैं A, B, C, D, E, और ये वायरसेस को हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि जो A और E है वो खाने पीने से होते हैं या जिसमें इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस B और C है जो खाने पीने से नहीं होते, उनका अलग है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें हो, इंजेक्शन की प्रैक्टिस हो या और भी कई चीज़ें हैं। वो जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं या सिरोसिस कर सकते हैं, लिवर कैंसर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड से हेपेटाइटिस ख़त्म हो सके। उसकी वैक्सीन्स भी आ गई हैं काफ़ी, जैसे हेपेटाइटिस B की वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में सभी बच्चों को लगती है, उससे फ़र्क पड़ता है। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन भी है और आजकल अधिकतर की बहुत कारगर दवाएं भी अवेलेबल हैं जिससे कि हेपेटाइटिस धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। दूसरा कारण है अल्कोहल। अल्कोहल से हेपेटाइटिस होती है और फिर सिरोसिस होती है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर अल्कोहल बढ़ता जा रहा है, शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, तो उससे हम लोग बहुत देख रहे हैं। और उसके लिए आपके माध्यम से यही कहेंगे कि भाई अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कायदे से, तो और जितना मिनिमम हो पाए उतना अच्छा है। तीसरा जो आज हम चर्चा ज़्यादा कर रहे थे वो फैटी लिवर की है। लिवर के अंदर फैट या वसा आ जाना, उससे भी सिरोसिस हो जाती है, उससे भी बहुत समस्याएं होती हैं, और वो 2 वजह से होती हैं। एक तो हम खाने पीने में ज़्यादा खाना खाते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, और एक्सरसाइज कम करते हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं। हर जगह आप गाड़ी से जाते हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है। खाना खाते ज़्यादा है, काम कम होता है, और चर्बी शरीर में आ जाती है, और फिर वो लिवर के अंदर, जिगर के अंदर चली जाती है, फिर उससे भी समस्या होती है, हेपेटाइटिस होती है, सिरोसिस होती है, कैंसर हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सर, आपने कहा कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और सही खान पान, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जिसको खाने से लीवर जो कर फैटी लीवर हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, दवाओं के अलावा अगर मैं खान पान। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ है कि संतुलित भोजन, कि टोटल जो हमारा इंटेक है, जो टोटल खाना है वो कम होना चाहिए। कैलोरी की अगर बात करें, जैसे 1600, 1700 कैलोरी, 1800 कैलोरी आमतौर से मनुष्य को चाहिए। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर शुगर बहुत मिनिमम पॉसिबल शुगर होना चाहिए। चीनी या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत ही कम होनी चाहिए। और जो फैट है, फैट जितना आप जैसे नॉर्मल खाना बनता है उसमें लगता है वो ठीक है, अलग से फैट जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है आपके खाने पीने में। और उसके अलावा हेल्दी फूड में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। दाल सुबह शाम लें आप, पनीर लें आप, अंडा लें आप, इस तरह की चीज़ लें जिससे प्रोटीन मिल जाए। और तीसरा, वेजिटेबल्स और फ्रूट, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4-5 सब्जियां या फल रोज हर आदमी को खानी चाहिए। जितना जो अफोर्ड कर सके उतना ज़रूर लेना चाहिए। क्या सर ये किसी एज ग्रुप से ये समस्या शुरू होती है फैटी लीवर की, या फिर फैटी लीवर तो आमतौर से एडल्ट्स में सब देखते हैं, लेकिन आजकल ये बच्चों में बहुत देखी जा रही है। तो आजकल जो टीनेजर्स हैं उनमें समस्या बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग भी जंक फूड खाते हैं, खाने में शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, और मोबाइल और टीवी और स्क्रीन पे होते हैं, बाहर आउटडोर खेलने नहीं जाते हैं, काम नहीं होता, उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। वो बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल। दूसरा सर, डाइट के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा अंग होता है कि जिसको जब अगर लगे बीमार है तो सही डाइट लेके उसको उसी वक्त से ठीक भी किया जा सकता है, रिकवर जल्दी करता है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि संतुलित भोजन, ठीक टाइम पे खाना और सही मात्रा में खाना, और फैट और शुगर का परहेज रखना है बहुत ज़रूरी, और साथ में एक्सरसाइज। ये दोनों अगर हम साथ लेके चलेंगे तो जो समस्या हो रही है उसको भी निदान भी होगा और उसका रोकथाम भी होगा। कोई फल, कोई सब्जियां खास आपको लगता है कि जिसको खाने से नॉर्मल जो भी सब्जियां फल आते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, वो खाइए, स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं है। बस शुगर कम लेना है और ऑयल कम खाए, कम से कम। इससे बात कर रहे थे सर कि रेगुलर की डाइट में अगर सोयाबीन ऑयल, और उसके अलावा वो कह रहे थे कि देखिए, ऐसा है ना, स्पेसिफिक हम ऑयल की बात नहीं करेंगे। हाँ। हम ये कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे भाई सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे घी जो होता है जो जम जाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वेजिटेबल ऑयल है वो ठीक है थोड़ी मात्रा में, देसी घी है वो भी ठीक है, और सरसों का तेल है वो भी अच्छा है। तो जो नॉर्मल इस तरह के घी और तेल है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में।
थैंक यू सर। तो ये प्रमोद गर्ग सर हैं जो कि यहाँ पर एम्स में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हेपेटाइटिस का एक बड़ा जो कारण है वो फैटी लीवर भी है। तो फैटी लीवर से बचने के लिए ज़रूरी है हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, और जहाँ तक हो सके आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे और शुगर कम लेंगे, ऑयली फूड कम खाएंगे, तो उतना ही लीवर को हेल्दी रख पाएंगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी9 भारत दिल्ली। हमारे साथ हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर शालीमार। सर, क्या फैटी लीवर के जो केसेस इधर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, आपके पास भी मरीजों की संख्या मुझे लग रहा है कि पिछले जो कुछ सालों की बात करें उसके मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ी, क्या इसके कारण क्या हो सकते हैं? फैटी लिवर जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करता है, मतलब लिवर में चर्बी का इकट्ठा होना। तो ये चर्बी के इकट्ठा होने के बहुत सारे कारण हैं। एक प्रमुख कारण है अल्कोहल का सेवन। दूसरा कारण है कि ये जो MASLD और NAFLD जो बीमारी है, मतलब कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज़, मतलब हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है, जिसमें कि हम जो अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब कि हमारा जितना ज़रूरत नहीं होता उससे ज़्यादा हम कैलोरीज खाते हैं, तो ये लिवर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और लिवर में फैट बनाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारण है एक्सरसाइज ना करना। ये प्रमुख कारण है लिवर में फैट के इकट्ठा होने के। सर, दूसरा एक सामान्य लोगों की जानकारी के लिए मैं जानना चाह रही थी, जैसे घर में का खाना जो होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, अगर एक दाल एक सब्जी और रोटी और सब्जी है तो क्या आप इसे परफेक्ट खाना मानते हैं? इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि आपको साथ में थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स, थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, ये ऐड कर दें हर मील में, तो आपका ये एक परफेक्ट मील बन सकता है। और अगर इसमें आप थोड़ा सा घर में थोड़ा सा फ्लेवर्स कर लें, तो आपको जो आपकी चाहत होती है बाहर से खाना खाने की, कि वो चटपटा बाहर का ज़्यादा होता है, वो भी घर पे बन सकता है बहुत अच्छा। घर पे बहुत अच्छा खाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरह ऐसे कोई फ्रूट्स आपको लगता है कि जिसको खाने से लीवर जो है ना ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि हर बॉडी के अलग अलग जो अंग हैं उनको उनके सबके लिए अलग अलग तरह के फ्रूट ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, किसी के लिए सेब है, किसी के लिए संतरा है, तो आप किसके लिए कहते हैं? लिवर के लिए सारे फल अच्छे हैं, जो भी फल हो वो अच्छा है। मिक्स करके खाइए, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे खाइए। फल आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देते। मैं आपको ये कहूँगा कि जूस की जगह आप अगर पूरा फल खाएं तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। आजकल लोगों में एक ट्रेंड भी हो गया है कि छोटे बच्चों में, खासतौर से 5 साल की उम्र तक, लोग जो है ना नमक और मीठा दोनों से बिल्कुल दूर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सही वजह है, ऐसा ही करना चाहिए? हर चीज़, कोई भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता। जो भी चीज़ अगर मॉडरेशन में खाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुगर का कंजम्पशन एक्सेसिवली किसी भी एज में अच्छा नहीं है। ऑयल का कंजम्पशन अच्छा नहीं है। सॉल्ट का कंजम्पशन भी एक्सेस में अच्छा नहीं है। जितना हम कम खाएं ये सारी चीज़ें, हमारी सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। दूसरा सर, आजकल लोग ना घी, मतलब लोगों को लगता है ऑयल नहीं, मतलब किसी भी तरह का तेल भी नहीं, और इवन देसी घी भी नहीं, तो वो देसी घी भी नहीं खाना चाहते हैं सर। ऐसा नहीं है, ऑयल का मात्रा हमें कम करना है। थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ गुड, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड। ऑयल में भी बहुत सारे अपने बेनिफिट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि एक मॉडरेशन में खाया जाए। एक्सेस में तो बिल्कुल भी, जैसे डीप फ्राइड चीज़ें हो गई वो बिल्कुल अवॉइड की जाएं। जंक फूड्स हो गए, पैकेज फूड जो कि तले हुए होते हैं, बहुत पुराने तेल में बने हुए होते हैं, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आपने बड़ों के लिए बताया किस तरह का खाना होना चाहिए, बच्चों के लिए बताइए कि उनका खाना कैसा हो। बच्चों के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये है कि बच्चों को आजकल जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे घर पे कितना भी बढ़िया खाना बनाए, उनको चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरा एक सजेशन और एक एडवाइस रहेगा पेरेंट्स को कि घर पे आप ट्राई करिए कि यही सब चीज़ें घर पर एक बेटर क्वालिटी ऑफ ऑयल, लेस स्वीट के साथ बन सकती हैं और टेस्ट में भी अच्छी बन सकती हैं। कोशिश करिए कि बाहर से ये चीज़ें अवॉइड करें। घर पर आप कम ऑयल में, कम स्वीट में, कम सॉल्ट में ये सब चीज़ें बनाएं, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इससे ज़्यादा ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल खानी चाहिए। अधिकतर आजकल देखा जाता है कि बच्चे बिल्कुल भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं पीते। आजकल पैकेट जूसेस ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो कोशिश करिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड घर का बना हुआ खाना
खाएं तो बहुत ही अच्छा है बच्चों की हेल्थ के लिए, और लॉन्ग टर्म में आप बीमारियों से बच सकते हैं, स्पेशली ओबेसिटी से। दूसरा सर, ऐसे भी केसेस आपके सामने आते होंगे जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल है, उनकी खाना भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फैटी लिवर के शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? तो ये आपने जैसे बताया सब कुछ हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोगों में जैसे होता है, देखा जाता है कि वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे लिवर में प्रॉब्लम, या कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई सप्लीमेंट्स खा रहे हैं उसकी वजह से भी लिवर में दवाइयाँ और प्रॉब्लम। सप्लीमेंट सर, उसको थोड़ा सा सो दवाइयाँ एंड सप्लीमेंट्स में आपको दवाइयाँ खुद से जा करके केमिस्ट से लेके नहीं खानी चाहिए। जब तक कि आपको आपके डॉक्टर ना एडवाइस करें तभी दवाइयाँ लीजिए। दवाइयाँ जितनी मिनिमम हो उतनी खानी चाहिए, क्योंकि हर दवाई किसी भी मात्रा में आपके शरीर में कभी ना कभी आपको नुकसान दे सकती है। तो दवाइयों का कंजम्पशन मिनिमम रखना चाहिए। सप्लीमेंट्स बिल्कुल जहाँ ज़रूरत नहीं हो, आप एक घर पे एक बैलेंस डाइट खाइए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। सो ये सब कारण से आप करने से, और इसके अलावा एक जेनेटिक कारण होता है कि कई चीज़ें होती हैं जो आके आपके जीन्स में है, अनफॉर्चुनेटली उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा एक एनवायरनमेंट और एक पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल प्रॉब्लम्स का। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं एम्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर शालीमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह का खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, बच्चे हों या बड़े, कौन सा खाना उनके लिए मुफीद है बता रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।